पूर्व सांसद कनकमल कटारा के निवास पर बजट को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत आम बजट को लेकर पूर्व सांसद कनकमल कटारा के निवास पर भाजपा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रणौली, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार, पूर्व सांसद कनकमल कटारा सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीब एवं मध्यम वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट विकासोन्मुखी है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रणौली ने बजट को जन कल्याणकारी बताते हुए कहा कि इससे आमजन को सीधा लाभ मिलेगा। प्रेस वार्ता के दौरान उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के बजट का समर्थन करते हुए इसे ऐतिहासिक और दूरदर्शी करार दिया। आज केंद्रीय बजट जो हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में श्रीमती वित्त मंत्री सीतारमण ने जो पेश किया, हमने पहले जिला स्तर पर हमारे जिले के जिला प्रभारी मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी के नेतृत्व में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके बाद हर उपखंड स्तर पे हमने तय किया है कि उपखंड स्तर पे एक पूर्व सांसद या सांसद विधायक वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी तहत आज सागौड़ा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आदरणीय कनकमल जी कटारा साहब के नेतृत्व में। साथ में हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हरीश जी पाटीदार, हमारे नगर के अध्यक्ष भाई यशवंत जी, जिले के पदाधिकारी सब यहाँ उपस्थित है। पहले मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये बजट बहुत ही संतुलित बजट है। केंद्रीय बजट जो हमारे महिला, युवा, बेरोजगार और सबके लिए हितकारक बजट है। इस बजट में बहुत कुछ दे रखा है जो विस्तार से आपको हमारे पूर्व सांसद कनकमल जी कटारा साहब आपको बताएंगे। नमस्कार। सबसे पहले प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट नोटिस पर आप यहाँ पर पधारे और केंद्रीय बजट 2026 और 27 के लिए आज प्रेस वार्ता के लिए यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं। ऐसे शुभ अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी और हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष जी और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि पीएम गति शक्ति के आधार पर 2047 तक का जो विश्व गुरु के सपने के देखने की दृष्टि से जो काम किए जा रहे हैं और पीएम गति शक्ति के आधार पर जो काम की प्रोग्रेस हो रही है और उसी के तहत ये बजट जो है वो यहाँ घोषणा हुई है। और इसी के तहत हम आज प्रेस वार्ता में बताना चाहेंगे कि वाकई में यह केंद्रीय बजट है। राजस्थान का बजट अभी आने वाला है, लेकिन यह केंद्रीय बजट और केंद्रीय बजट के हिसाब से इस देश के अंदर जो विकास होगा उसके लिए विशेषकर हमारे यहाँ पर टेक्सटाइल और हैंडलूम और हथकरघा, जिसमें भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर जैसे केंद्रों पर बड़ा फायदा निश्चित रूप से होगा। और ये छोटे आम लोगों के लिए है और आम आदमी इसका लाभ लेगा और उसको अपना साधन मान करके इसका अपना जीवनोपयोगी अपना काम चलाएंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय फाइबर योजना, प्राकृतिक फाइबर जैसे ऊन, रेशम, जूट, मानव निर्मित फाइबर और नए युग फाइबर में आत्मनिर्भरता का फोकस। मोदी जी का यह इशू है कि लोग और हमारे देश में सभी लोग आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ा हो, विदेशी सामान कम और स्वदेशी अपनाओ और स्वदेशी अपना करके यहाँ पर जिस तरह से यह काम और ये बजट प्रस्तुत किया जा रहा है उसके तहत बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया है। दूसरा ये बात है कि इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम में 5 हिस्सों में योजनाएं, नेशनल फाइबर और स्कीम टेक्सटाइल और एक्सप्रेस एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, मेगा टेक्सटाइल और पार्क समर्थ 2 महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, ये सब इसके अंदर सम्मिलित है। साथ ही साथ महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना खादी हथकरघा शिल्प को मजबूत करना, ट्रेनिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में फोकस करना, ये बिंदु निश्चित रूप से आम गरीब व्यक्ति के लिए भी यह लाभदायी होगा।
साथ ही साथ राष्ट्रीय हथकरघा एवं शिल्प कार्यक्रम, बुनकरों और कारीगरों को लक्षित सहायता, यानी कि जो बुनकर और जो छोटे लोग हैं, जो हमारा पुराना महात्मा गांधी के हथकरघा का अपन ने देखा ही है, और सुतली और उसका उपयोग हमारे स्कूलों में बच्चों को सिखाते थे, और इस तरह का काम हथकरघा अपने स्वरोजगार योजना के आधार पर और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ावा देने के लिए काम चलता था। इसी के ऊपर यह फोकस किया गया है, और ऐसे गरीब लोग जो हैं उसके लिए लाभदायी होंगे, इसके लिए भी इसमें बजट में सम्मिलित किया गया है। मेगा टेक्सटाइल पार्क चैलेंजेड मोड पर स्थापित होंगे, टेक्निकल टेक्सटाइल पर फोकस किया है। राजस्थान को फायदा इसमें भीलवाड़ा टेक्सटाइल हब, जयपुर हैंडलूम हस्तशिल्प और बाड़मेर जोधपुर क्षेत्र में रोजगार की सहायता, यहाँ पर निर्यात बढ़ेगा, निर्मित होगा यहाँ पर, तो उसका जो है ना आयात के अलावा निर्यात भी किया जाएगा, और निर्यात के साथ साथ में लोगों को यहाँ पर उद्यमियों को और व्यापारियों को लाभ निश्चित रूप से इसमें होने वाला है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर 10 करोड़ समर्पित MSME विकास कोष में ये चैंपियन बनाने एवं 3 आयामी दृष्टिकोण से यह बजट स्वीकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत अपने 10 करोड़ इस बजट में रखा गया है। राजस्थान को फायदा इसमें जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा जैसे शहरों में छोटे उद्योगों को बड़ा बूस्ट हमें यहाँ प्राप्त होगा। साथ ही साथ ये बहुत बड़ा काम किया है कि शिक्षा की दृष्टि से देखते हुए सशक्तिकरण के नाते स्किल हर जिले को फायदा मिलेगा, और एक जिले में एक महिला छात्रावास, राजस्थान को 41 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे, एवं महिला शिक्षा सुरक्षा के लिए बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया है, और उसमें कोई कमी नहीं। बजट में जितना प्रावधान है उससे भी अधिक देने का प्रावधान निश्चित उसमें किया जाएगा। साथ ही साथ राजस्थान में विशेषकर ग्रामीण और छोटे शहरों में युवाओं को रोजगार पाने का यह सहायक होंगे, जिसमें ये एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और कॉमिक्स में कमिटमेंट क्रिएटर लैब्स यानी 15,000 स्कूल प्लस 5,500 कॉलेजों में ये स्थापित होंगे। साथ ही साथ पशुपालन, कृषि और पशुपालन ग्रामीण विकास में भी 500 जलाशय, अमृत सरोवर एकीकृत विकास, पशु चिकित्सकों में 20,000 प्लस नए विशेषज्ञ तैयार करने की योजना है। पशु रोग विशेषज्ञ, पशु शल्य महाविद्यालय, अस्पताल, प्रयोगशाला और प्रजनन सुविधाओं के लिए पूंजीगत हमारे सब्सिडी ये सम्मिलित है। राजस्थान का फायदा पशुपालन, राजस्थान में बहुत बड़ा सेक्टर और जल संरक्षण में किसानों का सीधा लाभ यहाँ पर निश्चित रूप से मिलने वाला है। और इसके अलावा भी हमारे तीर्थ स्थल जो हैं, और तीर्थ स्थलों पर राजस्थान में कई तीर्थ पर्यटन स्थल को लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ ऊर्जा और सौर अधिनियम यानी कि सेल सोलर क्लास निर्माण सीमा शुल्क में छूट दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में बढ़ावा मिल गया है, और राजस्थान को फायदा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर रेगिस्तानी इलाकों में इसका सौर ऊर्जा के रूप में नई हमारी निवेश और रोजगार उपलब्ध होंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण राज्यों के लिए 3 कर्तव्य रफ्तार, क्षमता, सबका साथ का लाभ, किसान, अनुसूचित जाति जनजाति, गुमंतुक युवा, गरीब और महिलाओं तक पहुंच होगी। दिव्यांग सहारा योजना, मानसिक स्वास्थ्य, आपातकालीन ट्रॉमा केयर सेंटर, टैक्स राहत, मोटर एक्सीडेंट क्लेम में छूट, विशेष यात्रा मेडिकल पर यानी TCS तो 2% इसमें होगा। बैंकिंग और फाइनेंस में कवरेज की सुधार में इसका निश्चित रूप से फायदा हमको सबको मिलेगा। साथ ही साथ इसमें लगभग रोजगार 2030 तक 20 लाख पेंशनर पेशेवर तैयार होंगे करने का रोड मैप बनाया गया है, यानी कि 2030 तक का लक्ष्य है ये। 15 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ 10 दृष्टिकोण टूरिस्ट गाइड तैयार किए जाएंगे, यानी कि टूरिस्ट में बहुत सबसे ज़्यादा वजन इसलिए दिया जा रहा है कि इसके अंतर्गत कई टूरिस्ट राजस्थान के अंदर आते हैं,
उसके अंदर इसका लाभ निश्चित रूप से होगा। हर जिले में गर्ल्स स्कूल खोलेंगे, ये बहुत बड़ी बात है कि छात्रावास के साथ में स्कूल भी खोलेंगे हर जिले में। ये 800 जिलों में यह गर्ल्स कॉलेज स्कूल खोले जाएंगे। मेडिकल में आयुर्वेदिक और 3 एम्स खोलेंगे, जिसमें बायो फार्मेनिटी भारत में ही बनेगी और कैंसर ऑटोनोमस और टर्बाइनिस और सस्ती दवाएं भी 10 करोड़ का निवेश इसमें निश्चित रूप से होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात लोगों के लिए यह किया गया है, जिसके अंतर्गत हम आज इसका लाभ प्राप्त देश के सभी लोग करेंगे। देश भर में लगभग 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त यूनिक क्लिनिकल ट्रायल साइंस का नेटवर्क भी बनेगा। ये भी इस बजट में सम्मिलित किया गया है। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 नए जल मार्ग भी बनेंगे। ये आने वाले सत्र के लिए भी और बनेंगे, इतने की इतने ही। और इस बार भी यह इसमें सम्मिलित किया गया जल मार्ग के लिए टीडीएस नहीं कटेगा। कैसे मोटर दुर्घटना में क्लेम पर मिलने वाला यह ब्याज अब टैक्स ही फ्री होगा। साथ ही साथ इसमें बड़ी राहत, निवेश के अंदर 20 लाख तक की यह चल संपत्ति तो नहीं लगेगा जुर्माना। ये चल संपत्ति के लिए भी बहुत बड़ा फायदा मिला है, जिसके अंदर शराब, घड़ियाँ और काफ़ी मशीनें जो विदेशों में यात्रा, पढ़ाई और वहाँ पैसे भेजने में राहत दी है। विदेशों में सामान को लाने में ये कस्टम ड्यूटी जो लगती है उसकी आधी कर दी है। उसके कारण से हमारे कई लोग परेशान होते थे और उस परेशान होकर के ये कभी कभी उल्टा सीधा भी बोलते थे लोग, हमारे ऊपर इतना कस्टम लगा दिया, ये परेशानी होती थी। उससे भी यह कस्टम आधा करने से भी इनको राहत मिलती है। कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूँ कि आम ये बजट जो है, केंद्रीय बजट, यह गरीब, मजदूर, किसान, महिला, पुरुष सब वर्ग के लिए यह ध्यान में रखते हुए यह बजट प्रस्तुत किया गया है। यह हमारे लिए खुशी की बात है। और आने वाले समय में पीएम गति शक्ति के आधार पर कहना चाह रहा हूँ कि 2047 तक जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने प्लान बनाया है उसको विश्व गुरु तक पहुँचाने का काम, और इसीलिए धरातल पर काम हो रहे हैं। धरातल काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी बात हम सब जान रहे हैं, और इस बात को लेकर के आज योजना में कई सारे ऐसे बिंदु सम्मिलित किए गए हैं जो इस देश के लिए फायदेमंद है और इस देश के लिए बड़ा गर्व का विषय रहेगा। आज के बजट में मुझे इतना ही कहना है। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।